हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणानिधं कुरुनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 12वां अध्याय का पाठ होगा। 11वां अध्याय में था कि राजा दशरथ ने कैकई से कहा कि मैं और मेरे जो सेवक है तुम्हारी आज्ञा के अधीन है, तुम्हारी किसी भी आज्ञा का भंग नहीं करूंगा, मैं पूरा करूंगा। ऐसा कहने पर तब कैकई कहती है कि आपने जो राम के लिए राज्याभिषेक की तैयारी की है, इस अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। और दूसरा बार है कि धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में बलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर मांगती हूँ, आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे आज ही राम वन को जाते हुए मैं देखूं। ऐसा कहने पर द्वादश सर्ग महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकई को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वरना मांगने के लिए अनुरोध करना। तत्सुत्वा महाराजा कैकया दारुणा वचा चिंतामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रताप च। कैकई का कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किम्नु मेयं दिवा स्वप्नश्चित्तं मोहो अपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्योपद्रवा। राजा दशरथ ने सोचा, क्या दिन में यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरा चित्त का मुंह है, या किसी ग्रह आदि के आवेश में चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण या कोई मन का ही उपद्रव है। इति संचित तथा राजान्यजगच्छता तदा सुखं प्रतिलभ्यं तथा संगम कैकयी वाक्यम तापितम्। ये सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकई की बात को याद करके पुनः संताप होने लगा। व्यतीतो किल्वश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगा असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छस्पवन्। मंडले पन्नगो रुद्धो मंत्रीरिव महाविशा। जैसे किसी बाघिन को देखकर हिरण व्यथित हो जाता है, उसी तरह वे नरेश कैकई को देखकर पीड़ित और व्याकुल हो उठे। बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशाला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। अहोधि गीति समासो
वाचा मुक्त्वा नराधिपा मोह मापे दीवान भूया शोकोपहत चेतना। राजा दशरथ रोष पे भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चिरेण तु निपा संज्ञा प्रतिलभ्या सुदुखिता कैकेयी आवृत कुंदो निर्दनीव तेजसा। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपनी तेज से दग्ध करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले, निरसिंहे दुष्टचारिते कुलस्य विनाशिनी किम कृतं तव रामेण पापे पापम मया पिवा। दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली पापिन है। बता मैंने अथवा तेरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सदा से जननी तुल्या वृत्ति बहति राघवा तस्सेवा त्वम् अनर्थाया किम निमित्तमिहोदता। श्री रामचंद्र जी तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? त्वं मया आत्म विनाशाय भवनं स्वनिवेशिता अभिज्ञाना निपासुता व्यालातिच विषायता। मालूम होता है कि मैंने अपने विनाश के लिए तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखी विष वाली नागिन है। जीवलोको यदा सर्वो रामस्य गुणस्त्वयम् अपराधं कमुद्दिश्य तच्चाम इष्टमहं सुतम। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? कौशल्याम च सुमित्राम च त्यज्यमि च सियम जीवितम चात्मनो रामम नात्वैव पृथुवत्सलम। मैं कौशल्या और सुमित्रा को छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पृथुभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। पराभवति मे प्रीति दृष्ट्वा तनयम् अग्रजम् अप्यस्तु मे रामम नष्टम भवति चेतनम। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठो लोको बिना सूर्या तस्यं वा सलिलं बिना नातु रामं बिना देहे तिष्ठतु मम जीवितम। संभव है कि सूर्य के बिना संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलं त्यज्यतां मेषां निश्चयं पाप निश्चये अपि ते चारणो मूर्धा निष्प्रियमेष प्रसिद्ध मे किमर्थं चिंतितं पापे त्वयि परम दारुणम। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं है। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापनी, तूने ऐसी परम पूर्ण बात किस लिए सोची है? अतः जिज्ञासे माम त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या प्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अथवा मेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। सामे ज्येष्ठ सुता श्रीमान धर्म ज्येष्ठ में तत्वयं प्रियवादिन्या सेवार्थम कथित भवेत्। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्म आचरणों में सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी। अब यह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी।
तच्छुत्वा शोक संतप्ता संताप्य सीमाभिसम अभिष्टामि गृहे शून्य सात्वं पर्वसागता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सुने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, यदि तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। इच्छा कुड़ाम कुले देवी संप्रातम सुमहानयम अनयो न संपन्ने यत्र ते विकितावत मते। देवी, न्यायशील इच्छाकुल वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। नहीं किंचित अयुक्तम वा विप्रियम वा पुरा मम अकरोस्तम विशाला चीतेन्ना श्रद्धा मिते। विशाल लोचनी, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता। ननु ते राघवस्तुल्यो वर्तेन महात्मना बहुसो हि स्मा बाले त्वं कथा कथयसे मम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले तो बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कही थी। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासम यशस्विनी कथम रोचयसे भीरु 9 वर्षाणि पंच च। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है। अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मना कथम रोचयसे वासम अरण्ये विषदारुण। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रहते हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देखकर तुझे कैसी रुचिकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोचस्या रामस्या रामस्या शुभलोचने तब सुषुण्माणस्या किमर्थम विप्रवासनम। सुंदर नेत्र वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा में लगे रहते हैं, उन नैनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। रामो ही भरता भूया तब सुशेष सदा विशेषम त्वयि तस्माता तो भरतस्य न लक्ष्य। मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही तेरी सेवा करते हैं। भरत तो उनमें तनिक भी तेरी सेवा करते हो तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। सुसुम साम गौरवाचैव प्रमाणम वचनम क्रियाम कस्तु भूय सरम कृत कुर्यात् अन्यत्र पुरुषर्भात। नर से श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्पर दिखाई देता हो। बहुनाम श्री सहस्त्राणाम बहुनानाम चोपजीविनाम परिवादो अपवादो व राघवेनोपपद्यते। मैंने यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां, मेरी यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत जन भी हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी। शांतो यन्ना सर्वभूतानि रामं युद्धेजना बहुनाम स्त्री सहस्रनाम बहुनाम चोपजीवनाम परिपादो अपवादो व राघवो नोपपद्यते। मेरे यहाँ कई सहस्तियां तो बहुत सी उपजीवी भी जन है, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। शांतवन सर्वभूतानि रामं शुद्धेन चेतसा गृणानि मनुजा व्याघ्रा प्रिय विषय वासिना। पुरुष सिंह श्री राम अपने प्राणियों को पुरुष श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरण द्वारा राज की समस्त
प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय, जय जय सीताराम।